सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड अभी हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले कवर कर लिया है जिसमें सेल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था। पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 2.1 से, दैट इज हाउ टू स्टडी सेल्स। जो कोशिकाएं होती हैं हम उनको कैसे पढ़ें, कैसे समझें। So what do we call the ability of human eye to see two very close objects as separate and distinct? हम हमारी आंख की क्षमता को क्या बोलते हैं जिसमें हमने दो बिंदु लिए हैं जो बिल्कुल पास पास रखे उनको दो अलग देख पाए, हम उसको क्या बोलते हैं? We call it the resolution, actually resolution of human eyes or any other object. For example, there are 2 points here. Just a second. There are 2 points, one here and one here. हमें वो अलग अलग दिखते हैं, राइट? अगर हम जूम इन करते हैं उनको या नॉर्मल ह्यूमन आई को। Now, do is there are 2 point here and there are 2 point here. इनमें से हम दो पॉइंट्स जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं वो ये है, राइट? ये हमें एक ही दिखाई दे रहे हैं, राइट? अगर हम देखते हैं तो दोनों मर्ज हो गए, तो हमारी आंख के पास क्षमता होती है कि जो दो चीजें हैं जो पास पास रखी हैं उनको अलग अलग देखने पे। फॉर एग्जाम्पल ये अक्सर देखते हैं एबिलिटी, ठीक है? फोकस करते हैं। हमारी जो ह्यूमन आई है इट कैन इजिली सी, it can see A separate from B, B separate from I, L, I, T, Y. All these alphabets, they are separate. There's a small, small gap in it and they look separate. But if I write it like this, will you be able to study this? No, it doesn't make any sense. It looks like A and B, then there's some mess there. So हमारी आंखें की क्षमता होती है कि जो पास पास रखे अक्षरों को, पास पास रखे ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को अलग अलग करके देखती है। सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट जो अलग अलग है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिया है, इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर जस्ट लाइक दिस। हमने दो बिंदु बनाए हैं पेपर के ऊपर। एज द डॉट्स आर मूव क्लोजर दे कम टू अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। हमने पहले दो पॉइंट इतने दूर बनाए, फिर इतने दूर बनाए, फिर इतने दूर बनाए, हम अभी भी वो अलग अलग देख पा रहे हैं बट अभी हम नहीं देख पा रहे, राइट? अब हम नहीं देख पा रहे। सो या व्हेन viewed from like हम जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन आईज है, there's a thing called near point, okay? So when viewed from about 25 centimeter the near point of human eye, but जब हमारी जो आईज होती हैं उसके एक नियर पॉइंट होता है, मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट के हमारी आंख के बीच में कितनी होनी चाहिए हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली बिना आंखों पे जोर डाले देख सकते हैं, उसको हम नियर पॉइंट ऑफ हमारा ऑफ आवर आई बोलते हैं। वो लगभग 25 सेंटीमीटर के अराउंड होते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में। कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है हम उसको आराम से क्लियरली देख सकते हैं बिना हमारी आंखों को स्ट्रेन किए। सो दीज 2 पॉइंट्स आर अबाउट, तो जो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है ह्यूमन आई की बेटा, दैट इज 0.1 mm। मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.1 mm की दूरी पे रखा हुआ है एक दूसरे से, हम उसको सेपरेटली देख पाते हैं इजीली, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दीज 2 पॉइंट्स एज यू कैन सी, these 2 points are close to point one. Normally, that if you're going to see them, it's like 0.1 to 0.5 के बीच में ही है अभी ये। So the distance between two closely spaced bodies, when it is like zero point 0.1 or more than zero point 0.1, human eye can easily see it, right, as distinct bodies. Otherwise, they appear as a single point. And this is called the limit of resolution of human eye. So it's a very important thing, limit of resolution. बेटा वो क्या होती है? वो अब लगभग 0.1 मिलीमीटर के अराउंड है, ओके? So limit of resolution क्या होती है? The minimum distance between 2 points up to which we can see those 2 points clearly, right? The minimum separating distance between two closely placed, spaced points. The minimum separating distance between two closely placed points.
up to which they can be seen clearly, to which they can be seen and clearly, distinctly and clearly। मतलब क्या है, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बेटा क्या होता था, मिनिमम सेपरेटिंग डिस्टेंस, जो कम से कम जो दूरी है दो पॉइंट के बीच जो उनको अलग कर रही है, वो बिटवीन टू पॉइंट्स जो बहुत पास पास रखे हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कि वो दोनों पॉइंट हमें अलग अलग दिखे साफ तरीके से, राइट, दैट इज अवर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और हर एक डिवाइस की अलग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है। नाउ a cell usually is too small to be seen by unaided eye, क्योंकि सेल देखो, अगर कोई डिस्टेंस, अगर किसी बॉडीज के बीच में कोई सेपरेटिंग डिस्टेंस लेस देन 0.1 mm हो गई, राइट, इफ separating distance, right, if the separating distance between two bodies is less than 0.1 mm, then we can't see it with naked eye, then we can't see those objects, see those two bodies as two separate bodies with our naked or unaided eye। अनएडेड होता है जब बिना किसी स्पेक्टेकल के, बिना किसी बाइनोकुलर या माइक्रोस्कोप, बिना किसी यंत्र के हुए, नेकेड और अनएडेड आई। अगर तो हमने पॉइंट है दो ऑब्जेक्ट इतने पास पास रख दिया कि उनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 मिलीमीटर से कम है, तो हमारी आंख उनको अलग अलग नहीं दिखा पाएगी। और जो सेल का साइज होता है बेटा वो इनसे भी छोटा होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, how have cell biologists studied the structure and function of cells that are much more smaller than the limit of resolution of human eye? बेटा जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो सेल बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कैसे फिर सेल को देखा, उसको समझा, उसके फंक्शंस को कैटेगराइज किया, उसके वेरियस पार्ट्स को देखा और समझा। क्योंकि जो सेल का साइज होता है वो टिपिकली 0.1 मिलीमीटर से छोटा ही होता है। अगर कोई चीज 0.1 मिलीमीटर से छोटी है तो ह्यूमन आई उसको नहीं देख पाएगी अच्छे से। सो यू हैव लर्नड अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, राइट, हमने क्लास 8 में पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस जो ऐसा होता है, जो किनारे से पतला और बीच से मोटा होता है, रिमेंबर, जो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है, छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, राइट। So we have studied a convex lens or a combination of different kind of lenses. There's an objective lens and eyepiece are used for magnification of an object. Okay. मोस्टली क्या करते हैं, जो हमारी टिपिकल माइक्रोस्कोप्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। देयर एन ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, which is near to object, and there is the eyepiece, okay, eyepiece जो हमारी आई के क्लोज होता है, okay? हम जो टिपिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हमारी लैब में, इसको लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो अपने ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो पहले ऑब्जेक्ट को देखता है, फिर आई लेंस, और ये मैग्निफिकेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है, राइट। देयर आर टू लेंसेज, दिस वन लेंस हियर एंड वन लेंस देयर, ओके। पहले मैग्निफिकेशन इमेज इससे होगी, फिर उससे ज्यादा बड़ी मैग्निफिकेशन इससे हो जाएगी, छोटा सा इमेज ऐसा था, इतना बड़ा होकर दिखेगा हमें। हम इसके बारे में समझेंगे अभी थोड़ी देर में, जस्ट मिनट, ओके। मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, सीधी सी बात है। Robert Hooke was the first person to object a cell in 1665 using a self-designed microscope। तो बेसिकली कुछ नहीं था, बेसिकली उसने कॉन्वेक्स लेंस, दो दिन कॉन्वेक्स लेंस है उससे ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस प्लेस के ट्यूब के अंदर उसने देखना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट्स को, एंड द ऑब्जेक्ट दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन इज कॉर्क। कॉर्क बेटा जो पेड़ की छाल होती है ना, बार्क ऑफ ए ट्री, काइंड ऑफ यू कैन से, बार्क ऑफ ए ट्री, जो पेड़ की छाल होती है, मोस्टली जो कांच की बोतल होते हैं उनको कैप करने के लिए यूज करते थे, मोस्टली अल्कोहल की बोतल, शैम्पेन एंड जो बाकी बेवरेजेस होते हैं ना, तो उनकी बोतल्स को हम कैप करने के लिए ये यूज करते, प्लास्टिक या मेटल की कैप यूज नहीं करते थे उस टाइम पे, मोस्टली कॉर्क ही यूज करते थे। तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में पहली बार सेल को देखा था, ही डिस्कवर्ड सेल, ठीक है।
एंड ही डिस्कवर्ड बाय व्हाट, खुद की डिजाइन माइक्रोस्कोप से, जो कैपेबल थी 200 से 300 टाइम मैग्निफिकेशन की। इसका मतलब क्या है बच्चा, यहाँ देखो, 200 से 300 टाइम मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, 200 टू 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट की हाइट 1 फीट है, ठीक है, then अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बेटा उसकी हाइट 200 से 300 फीट तुम्हें दिखेगी। एंड मान लो कि अगर कोई सेल है जिसका साइज मान लो कि 0.05 मिलीमीटर है, जो हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से छोटा है, बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कितना दिखेगा हमें वो, 10 मिलीमीटर का। जो 10 मिलीमीटर हम आराम से देख पाते हैं, राइट, तो इसलिए ही वॉज एबल टू सी ऑल दो सेल्स। हाँ, while examining thin slices of coal, जो पेड़ की छाल उसको बिल्कुल बारीक बारीक बहुत महीन पतले जो स्लाइसेस लिए, एंड ही ऑब्जर्व कि उसमें जो सेल्स दिखे उसको छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स लाइक थे, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, एंड ही कॉल्ड देम सेल्स। उसने देखा कि जो कोर्क्स होते हैं इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, ऐसे मल्टीपल मल्टीपल लेयर्स में, ओके। एंड ऐसा उनके बीच में ऐसे कुछ गोल गोल दिखा नहीं, हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, आगे पता चला वो, बट वो इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, किसी और ने डिस्कवर किया। यहाँ पे इमेज नहीं दे रखी है क्या, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर इज इमेज समवेयर। तो इन्होंने ही उसका नोमेनक्लेचर किया था सेल्स का। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल्स एंड ही नेम्ड देम सेल्स और सेल्यूलाई, बिकॉज वो थोड़े बॉक्स जैसे दिख रहे थे, कमरे जैसे दिख रहे थे, दैट्स व्हाई। जो हमारी स्कूल लेबोरेटरी होती है इसमें लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीसेस, और फिर उनकी कंबाइंड मैग्निफिकेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, बेटर रिजोल्यूशन एंड माइक्रोस्कोप। And if you have the microscope in your lab, if you can find one, then try to explore the various parts of the microscope in your school laboratory, okay? And try to find what different structures can you see under the microscope. You will be like see the very magnified image. अगर let's say तुमने एक magnified image देखी, like there is a एक लाइन ऑफ व्यू होता है, लाइक एरिया ऑफ व्यू होता है, जब हम आंख से देखते हैं ना, यहाँ से देखते हैं तो हमें से गोल गोल दिखता है, यहाँ पे कोई सेल दिखती है, ऐसे ऐसे सेल्स दिख गई हमें, ठीक है। तो आपको कैसा पता चलेगा कि जो सेल्स है उनका एक्चुअल साइज क्या है, राइट। सो इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एक्चुअली, हम इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की, ओके। नाउ माइक्रोस्कोप, दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो से इम्पोर्टेंट, माइक्रोस्कोप का बेस होता है नीचे, देन मिरर होता है जिससे लाइट ऐसे आती है, लाइट ऐसे जाती है, ओके। लाइट रिफ्लेक्ट करता है ऊपर। और ये हमारा जो स्टेज होता है, यहाँ पे बच्चा हम हमारी स्लाइड रखते हैं, इसमें हमारा स्पेसिमेन होता है जिसको हम देखना चाहते हैं। हमेशा माइक्रोस्कोप को हम हैंडल से पकड़ते हैं, यहाँ से, कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ते, यहाँ से नहीं पकड़ते, नहीं, हमेशा हैंडल से। ये हैंडल रिजिड होता है, पकड़ने के लिए होता है। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, फर्स्ट लेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट के पास होता है, ठीक है, जो पहले ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। दिस इज अ फाइन एडजस्टमेंट नॉब, जो थोड़ा हमें जो क्या बोलते हैं हमारा रेजोल्यूशन सेट करने में हेल्प करता है, इमेज को थोड़ा फाइन या क्लियर दिखाता है। ये बॉडी ट्यूब होती है बेटा, इससे जो इमेज है, जो लाइट है ना, जो जिसकी जो इमेज बन गई है, राइट, हमने बड़ी इमेज देखी जो ट्यूब के थ्रू यहाँ पे दूसरे लेंस में जाती है, जो आई पीस जो सेकंड लेंस होता है, फिर हमें दिखता है यहाँ पे। दिस कोर्स एडजस्टमेंट नोब क्या करता है, जो हमारी माइक्रोस्कोप है, जो उसका स्टेज है, इसको आगे पीछे मूव करता है, या आगे पीछे ऊपर नीचे। देखो एक यहाँ पे भी होता है, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, कुछ स्टेज को हम आगे पीछे बैक फोर्थ मूव कर सकते हैं। ये जो हमारा कोर्स एडजस्टमेंट है, ये हमारे ट्यूब को ऊपर नीचे मूव करता है, ताकि हम अच्छे से उसको मैग्नीफाइड इमेज को देख पाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से हमें मैग्नीफाइड होकर दिखे। एक चीज याद रखना, इसमें जो इमेज बन रही है वो लाइट के कारण बन रही है, ओके, दैट्स हम इसको लाइट बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया था अभी, राइट, कि हमें कैसे पता चलेगा जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका एक्चुअल साइज क्या है। तो कैन वी एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेल, ओके, वी कैन, बहुत सिंपल है, चलो करते हैं। ओके, टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद अ मिलीमीटर मार्किंग, जो स्केल होता है आपके पास 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें मार्किंग्स होती है, उसमें ऐसे मार्किंग्स होती है, लाइक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 अप टू 15, but in between there are some small markings, smaller grooves, they are millimeter markings. You can use that scale. Now place the ruler, जो आपका स्केल है, रूलर है, place it on the stage of the microscope, यहाँ पे जो स्टेज है ना बेटा, जहाँ पे हम स्पेसिमेन रखते हैं, वहाँ पे place it there and focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view.
थ्रू द आई पीस। ना जो हमें हमारे आई पीस से है ना, एक ऐसे गोल गोल फील्ड दिखती है वाइट, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्केल प्लेस किया ना, हमें इसका डायमीटर देखना है, इसका डायमीटर कितना है। ओके, हमारे उससे स्केल से तो हम इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं ना। जो डायमीटर है ना, जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में है, राइट? मिलीमीटर सेंटीमीटर में, हमें उसको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। वी हैव टू कन्वर्ट इट द माइक्रोमीटर। ओके, यहाँ आते हैं, यूनिट्स पे जाते हैं। ओके, यूनिट्स, पहले यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। 1 मीटर जो स्टैंडर्ड होता है, जो बड़ा होता है, फिर 1 मीटर को अगर 100 टुकड़े कर दोगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। उसको हम कैसे लिखते हैं? 10⁻²मीटर, ठीक है ना। अगर तुम उसके 1000 टुकड़े कर दोगे 1 मीटर के, दैट इज योर 1 मिलीमीटर, और विच इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। ना अगर तुम उसके 1 मिलियन टुकड़े कर दोगे, मतलब 10 लाख, दैट इज योर 1 माइक्रोमीटर, और 10⁻⁶मीटर। Remember these unit conversions and always remember 1 मिलीमीटर was to 1000 माइक्रोमीटर। बेटा माइक्रोमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, यू, ऐसे बैंडेड यू। ओके, माइक्रोमीटर, गॉट इट ना। अगर हमें मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट बाई 1000। ओके ना, रिमूव द रूलर। आपको पता चल गया जो डायमीटर है वो कितने माइक्रोमीटर का है। हम माइक्रोमीटर इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारे सेल का साइज होता है बेटा, माइक्रोमीटर्स में ही मोस्टली होता है। ओके, now remove the ruler and place the onion peel slide on the stage of the microscope। अगर रूलर हटा दो, हमारी जो स्लाइड जिसको हम देखना चाहते हैं, जिस चीज की हम सेल्स देखना चाहते हैं, लेट्स से हम सेल्स देखना चाहते हैं हमारी जो छिलका होता है प्याज का, अनियन पील होती है उसका, ठीक है। तो हम उसको अभी स्टेज पे रखेंगे, देन स्लाइड को हम फोकस करेंगे। नाउ वी हैव फोकस ऑन द स्लाइड। नाउ काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। कहने का क्या मतलब बेटा? चलो, टिप्स नहीं लिखती। ओके, now this is, let's say, my field of view. Okay, and it turned out to be, let's say, 10,000 माइक्रोमीटर और 10 मिलीमीटर। मैंने अनियन पील प्लेस किया, दिस इज इट्स डायमीटर। ओके, दिस इज डायमीटर। मैंने अनियन पील प्लेस किया, ऐसे डिफरेंट सेल्स मैंने दिखे, तो मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगा कि मैं सेल्स को काउंट कर पाऊं अलोंग द डायमीटर। ऐसे यहाँ पे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी सेल्स होंगे। ठीक है, हम उस पर फोकस नहीं करना चाह रहे, हम केवल डायमीटर पे फोकस करना चाह रहे हैं, कितनी सेल्स हैं। काउंट करना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 सेल्स हैं जो डायमीटर की फिट हो जा रही हैं, और हमें पता है कि जो पूरी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 10,000 माइक्रोमीटर के। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो 8 सेल लेंथ है, 8 सेल्स की जो लेंथ है, दैट इज इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर। एंड 1 सेल का जो साइज हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10,000 माइक्रोमीटर बाई 8। 8 1 8, 2 8 2 4 0 माइक्रोमीटर, और दैट इज 1.24 मिलीमीटर। इसको हम आराम से ऐसे देख सकते हैं बाय द वे। तो थोड़ी, मगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, 8 नहीं होगी, लेकिन 100 of cells। नाउ एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ सेल यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वी हैव टू यूज दिस, जो हमने भी यूज किया, दिस सेम फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड वाला ही। नाउ एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अनियन पील, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड ऑफ व्यू, राइट। जो हमने विजिबल फील्ड ऑफ व्यू हमने जो यूज की थी, जो हमने मेजर की थी, राइट, उसको द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर। एंड यूनिट कन्वर्जन हमने सीख लिया, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। नाउ सपोज देयर आर 25 सेल्स, हमें 8 दिखी थी हाइपोथेटिकली, इन्होंने मान लिया 25 सेल्स थी, ठीक है। इन दैट केस एंड साइज ऑफ दोस, और उन्होंने देखा जो डायमीटर था दैट वाज लाइक 5000 माइक्रोमीटर। तो एक सेल का इनका साइज आया लगभग 200 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। सो इट्स सिंपल, राइट? आई थिंक इट्स, यू कैन इजीली डू इट, राइट? If the estimated size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnifies this cell? The total magnification of a microscope depends on its magnifying power of eyepiece and objective lens. हाँ,
एक चीज है यहाँ पे, एक चीज आ जाती है बेटा कि हमें पता चला कि जो एक सेल था, अनियन सेल का जो साइज था दैट वाज लाइक 200 माइक्रोमीटर्स, बट हमें वो क्लियरली बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो कितने टाइम उस माइक्रोस्कोप ने उस इमेज को हमें मैग्नीफाई करके दिखाया, वो हम कैसे बताएंगे बेटा? वो डिपेंड करता है जो मैग्निफिकेशन पावर होता है ना माइक्रोस्कोप की, उस पर डिपेंड करता है मैग्नीफाइंग पावर ना, कि आई पीस में जो लेंस लगा हुआ उसके, जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ उसकी ना। लेट्स से कि अभी दोनों का जो मैग्नीफाइंग पावर है द ऑब्जेक्टिव पीस एंड द आई पीस, दोनों की मैग्नीफाइंग पावर 10 है, देन जो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाती है बेटा दैट इज 100 मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज गोइंग टू बी 100। अगर आई पीस मैग्नीफाइंग पावर 10x 10 टाइम्स है एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की भी मैग्नीफाइंग पावर 10 टाइम्स है, then total magnifying power will be equals to 10 into 2, 10 into 10, sorry, that is 100 times. Always remember this, ये multiplicative होती है, okay? This is multiplicative in nature. This means that the cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger. अब इसका क्या पता चला बेटा हमें? जो सेल थी जिसका साइज कितना था, 200 माइक्रोमीटर था, वो हमें 100 गुना बड़ी दिखेगी, which will be equals to how much? 200 माइक्रोमीटर into 100, that is what? 20,000 micrometer, that is 20 mm, that is equals to 2 centimeter बेटा, that is like somewhere around, इतनी बड़ी हमें वो सेल दिखेगी, इतनी बड़ी स्क्रीन पे जो साइज दिख रहा है वो, ओके? नाउ thus a microscope allows us to see very small objects, और रियलिटी में कितनी बड़ी थी? 0.2 सेंटीमीटर, इतने 0.2, हाँ 0.2 मिलीमीटर, नॉट इवन 1 मिलीमीटर, दैट इज लाइक, वो रियलिटी में बहुत लाइक छोटे से पॉइंट जितनी थी, और वो हमें इतनी बड़ी दिख रही है, राइट? 100 टाइम्स हमने उसको जूम करके देख लिया। Now, thus a microscope allows us to see very small structure clearly and is an even essential tool for studying the cell structure. तो हम सेल्स को बेटा कैसे पढ़ेंगे? यूजिंग a tool that's called microscope. Right? Microscopes allows us to study the cell structures. And over the years, scientists have used improved versions of various microscope by improving तीन चीजें। हम माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? राइट नाउ scientists have improved the microscope by improving three main features. कौन से? थ्री मेन फीचर अगर हम उनको इम्प्रूव कर दें तो हमारी जो माइक्रोस्कोप है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। फर्स्ट इज रेजोल्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ क्लैरिटी, मींस जो मिनिमम डिस्टेंस दो पॉइंट कितनी होनी चाहिए जिसको हम क्लियरली देख पाए, लोअर इट इज बेटर, बेटर द इमेज विल गेट, क्लियर द इमेज विल गेट, ओके? अगर लेट्स से कोई माइक्रोस्कोप है, उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लेट्स से 1 mm है, 0.1 माइक्रोमीटर, सॉरी, एक इसकी है 0.01 माइक्रोमीटर, so beta this microscope is way better than this microscope because इसकी limit of resolution बहुत low है, okay? Low in number sense, okay? Now, second thing, contrast, the difference in the brightness level between the different parts of the object. कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है बेटा? देखो हम लाइट से देख रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हमारी सेल्स, और हमारी सेल्स को हम तो मोस्टली स्टेन करते हैं किसी ना किसी डाई से। अगर किसी माइक्रोस्कोप का अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा ना तो डिफरेंट पार्ट्स है ना वो डिफरेंट डिग्री पे स्टेन, वो डिफरेंट तरीके से हमें दिखेंगी। अगर आपने बचपन में किसी ने ब्लैक फोटोज देखे हैं, नेगेटिव जिनको हम बोलते हैं, नेगेटिव फोटोज जो कैमरा के बड़े वाले कैमरा से लेते थे ना, जो काली फोटोज दिखती थी जैसे रील के ऊपर, ऐसे ऐसे जो रील्स होते हैं ना, कैमरा रील्स होती है उन पे दिखती थी। हाँ, तो जो अच्छा कॉन्ट्रास्ट जिसका होता है उसमें अच्छी डिटेल्स आती थी हमेशा। इसलिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जो डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स हैं उनको वो कैसे मेंटेन कर पा रही है, वो माइक्रोस्कोप कितना क्लियरली दिखा पा रही है। देखो जैसे एक ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज का कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है, हम इन चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं, हम इन रिजेस को अच्छे से देख पा रहे हैं, इन रिजेस को अच्छे से देख पा रहे हैं, ग्रूव्स को अच्छे से देख पा रहे हैं, राइट? It's like this. So contrast measures the differences in the brightness between the various part of the objects. And the last, magnification. Higher the magnification, better the microscope. ठीक है? These improvements have turned the microscopes into a very powerful tool for studying the cells. Yes, always remember कौन से तीन फीचर्स तो improve हुए हैं with time? Limit of resolution, contrast, and magnification. It's a very important question here, okay? Now, you can see a picture of the lower surface of colocasia leaf observed under scanning electron microscope. But what is this electron microscope, right?
Let's study about this in a bit. Okay, so there's this leaf called colocasia leaves. ये मैं एनसीईआरटी में दी नहीं है, मैंने खुद नहीं यूज की कहीं से भी. These are the images that are colocasia leaves. अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है. तो हाँ, ना जो इसका लोअर सरफेस है बेटा, उसकी इमेज है ये, और उसमें स्टोमेटा दिखा रहे हैं. मीन्स छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं हमारी पत्तियों के ऊपर, जिनसे ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है. और कई बार जब बहुत ज्यादा नमी हो जाती है पेड़ों के अंदर ना, पेड़ भी पानी को, वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं. ठीक है ना. वह चीज देखना, ये जो इतना बड़ा साइज है ना, ये 0.05 मिलीमीटर है. तो सोचो कितना ज्यादा रेजोल्यूशन है, कितनी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज है ये, right? अगर ये इक्वल्स टू 0.05 मिलीमीटर है, राइट, अब लाइक जो रियल लाइफ में लगभग है, लगभग 3 सेंटीमीटर के अराउंड, तो कितनी लार्ज इमेज हमें मिली है. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं बेटा, उनकी मैग्निफिकेशन 10,000 से लेके लाइक लैक्स में होती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें लाइट यूज करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाते हैं, ई पर नेगेटिव साइन. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक एटम होता है सबसे छोटी इकाई. ठीक है, एक मैटर की कोई चीज की, जो भी वस्तु, हर हर एक वस्तु इस दुनिया में एटम से बनी है. फिर एटम भी 3 चीजों से बन के बना होता है: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, हम इनके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे. दिस एटम, दिस सब एटॉमिक पार्ट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स नहीं बोल सकते हम इसको, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर, तो सब एटॉमिक पार्ट्स ऑफ एट, सब एटॉमिक पार्ट्स हम बोलते हैं मतलब. ठीक है, नॉट पार्टिकल्स. So scientists also use a powerful electron microscope that reveals the fine detail of a cell structure up to like resolution like lakhs तक resolution जा सकता है. Resolution sorry, magnification lakh time, 10 million time, like thousands time, 10,000 time, इतना ज्यादा इनका resolution होता है. ये भी दो टाइप की होती हैं. एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दूसरी होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे इन दोनों के, बस हमें पता होना चाहिए कि इनके दो टाइप होते हैं, और कई बार दोनों कंबाइंड भी होते हैं. ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट. एक बार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो क्या यूज करती हैं? दे डोंट यूज लाइट, दे यूज इलेक्ट्रॉन बीम to produce a highly magnified images, allowing us to see cell structures very clearly up to the nanometer scale with remarkable clarity. नैनोमीटर इज बेटा 1 मीटर का 1 बिलियन हिस्सा, 10 की पावर -9 मीटर इज 1 बिलियन ऑफ मीटर. ओके, तो हमें नैनोमीटर तक स्केल पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो दिखा देती हैं. ठीक है, देखिए हमें एक इमेज दी हुई है जो काफी इंटरेस्टिंग है. वी शुड लुक एट इट. ओके, नाउ जो हमारी अनएडेड आई होती है उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितनी थी बेटा? 0.1 मिलीमीटर. ठीक है, तो अमीबा होता है उसका साइज लगभग 0.5 0.1 मिलीमीटर से बड़ा ही होता है. तो हम अमीबा को नेकेड आई से देख सकते हैं, हम मछली के अंडे नेकेड आई से देख सकते हैं, हम चिकन एग्स नेकेड आई से देख सकते हैं. दिस बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, विच हम जो भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं. इंसान को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, रॉकेट को, नीम ट्री को, उन सबको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. बट when we go deeper, when we go smaller, जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल्स हो गए, उनके पास न्यूक्लियस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ही पार्ट होती है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, उनको हम माइकोप्लाज्म बोलते हैं. ओके, माइकोप्लाज्म. ओके, तो हम एक लिमिट होती है माइकोप्लाज्म के बाद हम नहीं देख सकते उसको लाइट माइक्रोस्कोप से. इवन माइकोप्लाज्म को भी हम नहीं देख सकते हमारी जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उनसे.
बट हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसको एटॉमिक लेवल तक देख सकते हैं बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स नैनोमीटर लेवल तक, यू कैन सी नैनोमीटर लेवल, 10 नैनोमीटर, जो हमारे लिपिड्स में जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स मीन्स फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम पार्ट होता है सेल का, जो वायरसेस हो गए, जैसा हम पहले बड़े ऑब्जेक्ट थे अनएडेड आई से देख पा रहे हैं, थोड़े छोटे हुए हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, बट लाइट माइक्रोस्कोप की भी लिमिट है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तक। देन हम हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, उसकी भी लिमिट होती है ऑफ कोर्स। So this was the part 2 of this chapter. I hope you understood it. We'll start part 3 from here and we'll try to cover this and this experiment. And I think we'll try to cover this till here, till cell wall. Okay. And thank you everyone. I wish you really good with your life and I'll see you in the next one.